हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यूट्यूब रा कनेक्शन कला ताय गोरारी बा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गोरारी बोल हरि बोल हरि बोल निताय गोरारी बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरारी बोल निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय हरि बोल श्री राधे जय जय श्री राधे हरे कृष्ण परम मंगलमय श्रीमद् भगवद गीता जो बात को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के बीच में कौरव और पांडव युद्ध के समय जबकि प्रस्तुतिकरण चल रहा था उसी बीच में कृष्ण अर्जुन को 700 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता उपदेश दिया। इस प्रकार सुंदर कथा आती है महाभारत युद्ध के लिए। उससे पहले कौरव और पांडव धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु राजा पांडु के पुत्र ये दोनों भाई भाई हैं। हस्तिनापुर का जो राज्य है वो दोनों को क्या है समान अधिकार है। ध्यान देना दोनों का समान अधिकार है। किसका किसका और धृतराष्ट्र पुत्रों का और पांडु के पुत्रों का। हुआ क्या दुर्योधन ने जब पांडु पुत्रों को राज्य देने के लिए इनकार कर दिया, मना कर दिया, नहीं दूंगा नहीं मैं। छल कपट करते हुए दुर्योधन उनके साथ क्या खेला जुआ खेला पसा। वो पासा खेलते हुए पांडवों को हरा दिया। 14 वर्ष तक उनको वन में भेज दिया। 14 वर्ष तक उनको वन में भेजा, वनवास अज्ञातवास। परंतु भगवान जिसके साथ हैं उनको कोई मार नहीं सकता। दुर्योधन बहुत चेष्टा की, बहुत
बहुत चेष्टा किया दुर्योधन पांडवों को मारने के लिए। ऐसे तो दुर्वासा ऋषि को भी भेजा, कपट करके जाओ उनके पास, क्योंकि वो लोग तो वनवास में हैं और दुर्वासा जी को तो सेवा नहीं कर पाएंगे, संतुष्ट नहीं कर पाएंगे सेवा में। तब क्या होगा? दुर्वासा ऋषि इन पांडवों को श्राप देंगे और ये सब पांडव खत्म हो जाएंगे। कितना छल कपट है देखो। परंतु भगवान हर पल, हर क्षण, हर समय पांडवों को, कुंती माता को, द्रौपदी को रक्षा किए हैं। भगवान कहते ना, मेरा जो भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, मेरा हृदय होते हैं, मैं उनको हर समय रक्षा करता हूं। भगवान के शरण में जो भी आ गया, भगवान निश्चित भाव से रक्षा करेंगे, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। पांडवों को हर विपत्ति में भगवान वनवास और अज्ञातवास में रक्षा की। दुर्वासा जब जाकर पहुंचते हैं, पांडव सब भोजन कर चुके थे, द्रौपदी को अक्षय पात्र मिली थी, वो भी द्रौपदी पाने के, भोजन पाने के बाद वो अक्षय पात्र भी और काम नहीं करता। और वो कारण से द्रौपदी भोजन कर लिए थे, वो कारण से दुर्वासा को और भोजन नहीं मिल पाया। परंतु दुर्वासा ने जब आदेश दिया कि मैं मेरा समस्त शिष्यों के साथ वर्तमान स्नान नित्य कर्म करके आ रहा हूं, सबको आप भोजन कराना है, तो पांडवों का तो एकमात्र सहारा कौन था? भगवान, जिसका जीवन में केवल एकमात्र सहारा भगवान है। वो कदाचित भी उसका पतन नहीं होगा, अमंगल नहीं होगा। किसी भी स्थिति परिस्थिति में भय की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं खुद, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अहम वहामि, मैं स्वयं वहन करता हूँ, किसी के द्वारा भी नहीं। मेरा अनन्य भक्त जो होते हैं उनके लिए। अरे पांडव तो अनन्य भक्त हैं, बस भगवान के शरण में चले गए। समाश्रिता जे पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर बच्च परंग पदं 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 जद विपदं न तेषाम। जिनके शरण में चले जाने से और किसी प्रकार विपत्ति नहीं रहता है, वो भगवान के शरण हैं, गुरु के चरण हैं। और जैसे ही द्रौपदी और समस्त पांडव भगवान के शरण में चले गए, तो भगवान प्रकट हुए और द्रौपदी से कहा कि बस वो जो अक्षय पात्र हैं उसमें जो कुछ भी लगा है, भगवान उसको पा लिए। भीमसेन को भेजे, जाओ दुर्वासा और उनके शिष्य को बुलाओ। और जैसे गए दुर्वासा और उनके शिष्य को बुलाने के लिए, दुर्वासा और उनके शिष्य से भागे, क्योंकि उस समय उनका पेट भर गया। भगवान जब खाए, भगवान जब प्रसाद पाए, भोजन किया, तब समस्त ऋषियों का पेट भर गया। दुर्वासा जी का भी पेट भर गया, इतना टूम हो गया पेट।
लग रहा था कि और थोड़ा खाऊं तो पेट फट जाएगा दुर्वासा जी। और इधर भीमसेन गए बुलाने के लिए, नहीं आएंगे तो उठा के पटक देंगे सबको, इतना आए हैं वो। भीमसेन गए, और कोई गया होता तो और दूसरी बात। भीमसेन ने जाकर कहा चलो सब चलो, अभी भोजन करना है। सब संत ऋषियों ने जब देखा ये आ गया, हरि बोल, संत ऋषियों ने जब देखा ये आ गया बुलाने के लिए, नहीं जाएंगे क्योंकि बोलकर हम आए हैं। क्या बोलकर आए हैं? हाँ हम भोजन करेंगे। अभी नहीं जाएंगे तो क्या होगा? भीम आया है बुलाने, सब डर के भागे। दुर्वासा और ऋषि संत जितने स्नान कर रहे थे, नित्य कर्म कर रहे थे, सब वहां से क्या हुआ? भागे। और क्या भोजन करेंगे? सबको लग रहा था डक्कार आ रहा है, जिसने कि जैसे ना बहुत खाने के बाद क्या होता है, जैसे हमारा गोविंद प्रभु का आता है, बहुत जोर से डक्कार आता है। खा लेने के बाद क्या होता है? डक्कार होता है। वैसे ही डक्कार हुआ समस्त संतों को, ऋषियों को, और सब स्नान कर रहे थे, सब भागे। और कहाँ आएंगे? भीमसेन जी लौट के आए और भगवान ने पूछा कि क्या हुआ भीम दादा, सब कहाँ गए? भीमसेन ने कहा क्या करें प्रभु, आपका तो पूरा कमाल है। दुर्वासा ऋषि और उनके सब शिष्यों ने भाग के चले गए। कहाँ भागे? सबका पेट टूम हो गया, भर गया है। दुर्योधन जितना बार भी पांडवों को मारने के लिए चेष्टा की है, उतना बार असफल रहे। क्यों? एकमात्र कारण कि पांडवों के साथ दो चीज हैं, एक है धर्म, दूसरी है भगवान। भक्तों, जब तक हमारे साथ इसी दो चीज रहेगा तब हमारा जीत होगा। हम अपना जीवन में हम जीत हासिल करेंगे। हमारे जीवन सफर में हम निश्चित भाव से सफल प्राप्त करेंगे जब इस दो चीज रहेगा हमारे साथ। कदाचित अपना धर्म से विच्युत मत हो, आप धर्म में रहो। और दूसरी बात, जब आप धर्म में रहोगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे। और पांडव के साथ यही दोनों है, यही ताकत है। पांडवों के साथ यही ताकत है कि उनके साथ धर्म भी है और भगवान भी है। और धर्म जहां पर है ना, भगवान वहीं पर रहेंगे ही रहेंगे। धर्म जहां पर है, धर्म जहां पर है, भगवान वहां पर रहेंगे ही रहेंगे। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। और जहां पर धर्म नहीं है वहां भगवान नहीं होते। पांडवों के साथ धर्म था। धर्म कौन है? धर्म कौन है? युधिष्ठिर महाराज। कौरव के साथ धर्म नहीं था। धर्म कौन है? देखो ऊपर आमूल। पांडवों के साथ धर्म तो युधिष्ठिर महाराज थे, परंतु कौरवों के साथ धर्म नहीं था। जो धर्म था उनको निकाल दिया गया। कौन? विदुर जी महाराज। और विदुर जी महाराज जब छोड़कर जा रहे कौरवों को, तब कहा गया कि देखो ये
कौन? विदुर जी महाराज छोड़कर नहीं जा रहे हैं। कौरव को विदुर जी महाराज छोड़कर नहीं जा रहे हैं। कौन छोड़कर जा रहा है? धर्म। और कौरव को जब विदुर जी महाराज ने छोड़ दिया तब भगवान भी छोड़ दिए। 14 वर्ष तक वनवास, उसके बाद अज्ञातवास करने के बाद जब पांडवों ने आए, भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे और दुर्योधन के सभा में धृतराष्ट्र जी को जब भगवान ने शांति दूत भाव से याचना किया कि पांडव भी आपके भातृपुत्र हैं, राजन आप राजा पुत्रों को भी आधा राज्य प्रदान कीजिए। धृतराष्ट्र चुपचाप थे, परंतु दुर्योधन ने कह दिया, हे कृष्ण, तुम पांडवों के लिए यहाँ पर आए हो। मैं तो सोचा था कि तुम हमारे मेहमान हो, अतिथि हो, और तुम्हारे लिए हम 56 भोग बनाए हैं। भगवान मना कर दिया। और दुर्योधन भी कह दिया कृष्ण से, भगवान से, कि देखो बिना युद्ध से मैं पांडवों को एक सुई अग्रभाग में जितने भी जमीन है उतना भी मैं देने वाला नहीं हूं। युद्ध निश्चित हो गया, महाभारत युद्ध। भगवान ने पूछा था, दुर्योधन तुम युद्ध कभी जीवन में देखा है? युद्ध कितना भयंकर है तुम जानते हो? हैं? केवल युद्ध करना चाहते हो या जानते हो युद्ध का कितना भयावहता है? पर दुर्योधन माना नहीं। युद्ध सुनिश्चित हो गया। युद्ध सुनिश्चित होने के बाद पहले तो पांडवों ने मना कर रहे थे युद्ध करेंगे नहीं, पर कुंती माता आदेश दे दिया, हाँ युद्ध करो। क्योंकि भगवान जब शांति दूत बनकर गए थे ना हस्तिनापुर, दुर्योधन बहुत वहां पर एक कपटता किया भगवान को बंदी करने के लिए। वो भी असफलता हुआ, क्योंकि भगवान को कोई बंदी कर सकता है? यदि भगवान को कोई बांध सकता है तो वो है कौन? यशोदा मैया। वो प्रेम में बांध सकता है, कोई क्रोध में भगवान को बांध नहीं सकता। कोई भी कपट में भगवान को बंधन नहीं कर सकता। यदि भगवान को कोई बांध सकता है तो कौन? प्रेम में। भगवान को यदि कोई बांध सकता है केवल प्रेम में, वो प्रेम केवल यशोदा माँ के पास थी, गोपियां के पास थी, और उन्होंने बांधे थे। दुर्योधन क्या बांधेगा? वो सब प्रकार का सफल रहा दुर्योधन। और इस प्रकार जब महाभारत युद्ध के लिए राजी हो गए, कुंती माता अपने पुत्र को कह दिया कि युद्ध करना ही है। प्रथम तो भगवान को किस प्रकार अपमानित किया दुर्योधन और बंधन करने के लिए चेष्टा की। दूसरी बात कि उनके पुत्र वधू द्रौपदी को सभा में किस प्रकार वस्त्र हरण करने की चेष्टा की। इस प्रकार कुछ बातों को कुंती माता चिंतन करते हुए बहुत दुखी हुए
और बहुत दुखी होते हुए उन्होंने इस युद्ध के लिए अपने पुत्रों को आदेश दिया और पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए राजी हुए। जब युद्ध सुनिश्चित होने के बाद वेदव्यास जी महाराज धृतराष्ट्र के पास आए। ध्यान देना, जब महाभारत युद्ध के लिए पूर्ण भाव से सुनिश्चित हो गया और सुनिश्चित होने के बाद क्या हुआ, धृतराष्ट्र के पास वेदव्यास जी महाराज आए, क्योंकि वेदव्यास जी महाराज धृतराष्ट्र जी को बहुत प्रेम करते थे, उनके साथ उनका संबंध था, स्नेह था। तो वेदव्यास जी महाराज जब धृतराष्ट्र के पास आए और वेदव्यास जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, मैं चाहता हूं कि आपको दिव्य चक्षु देने के लिए, दिव्य दृष्टि, क्योंकि आप तो जीवन भर अंधे रहे और मैं चाहता हूं कि आप अंतिम में जो आपके पुत्र और पांडवों के पुत्र के माने बीच में जो युद्ध होने वाला है, इसी युद्ध को आप दर्शन करें। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जीवन भर अंधा रहा और अंतिम समय में मेरे पुत्र जो युद्ध करेंगे और इस युद्ध में जो मेरा संपूर्ण वंश निपात होगा, इस वंश निपातों को मैं देखूंगा? नहीं देख पाऊंगा, बस मैं अंधा होकर रहूं, यही बात है। परंतु हाँ, एक बात हृदय में है, इच्छा है, एक बात तो इच्छा है जरूर। तो भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा, क्या इच्छा है बताओ ना। मुझे तो इस महाभारत युद्ध देखना नहीं, परंतु हाँ जरूर इस महाभारत युद्ध को सुनना है, समाचार क्या हुआ, कैसे हुआ, कि कौन किसके साथ युद्ध किया, कौन जीता, कौन हारा, ये सब कुछ सुनना है मुझे, समाचार सुनना है, संवाद। तो हुआ क्या, वेदव्यास जी महाराज ने कहा, ठीक है, तुम यदि दिव्य दृष्टि नहीं लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारा जो मंत्री है संजय को प्रदान करता हूं दिव्य दृष्टि, और संजय जब इन समस्त महाभारत युद्ध को दर्शन करेगा तब तुमको वो बताएगा। जब इस प्रकार वेदव्यास जी महाराज ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया और संजय से कहा कि तुम जब इन समस्त युद्ध को दर्शन करोगे और इस युद्ध के समाचार को धृतराष्ट्र को बताओगे। वेदव्यास जी महाराज की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि मिला और संजय ने कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ हुआ और उस समय 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में रहे। 10 दिन तक संजय युद्ध भूमि पर रहे और जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, पितामह भीष्म को जब सरसज्जा हो गया 10 दिन बाद, तब क्या हुआ, तब संजय ने हस्तिनापुर में आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। तब संजय ने युद्ध भूमि पर तथा जब पितामह भीष्म को सरसज्जा हो गया
और उसके बाद 10 दिन के बाद संजय ने हस्तिनापुर आया कुरुक्षेत्र से, और हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को इस समाचार सुनाया। क्या समाचार? कि महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म को रथ से नीचे गिरा दिया गया। अभी पितामह भीष्म शरसज्जा में पड़े हैं। यह समाचार सुनते ही धृतराष्ट्र विलाप करने लगे, रोने लगे, क्योंकि धृतराष्ट्र जी को पता था कि जब तक पितामह भीष्म युद्ध भूमि पर खड़े हैं तब तक मेरे पुत्रों को कोई हरा नहीं सकता। मेरे पुत्र हारेंगे तब जब पितामह भीष्म पहले मृत्यु होंगे। हाँ, अरे यहां पर धृतराष्ट्र जी को जब पता चला, संवाद मिला कि पितामह भीष्म शरसज्जा में पड़े हैं, तब पितामह भीष्म की इस समाचार को सुनते हुए संजय से धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हो गए और विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का समाचार वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। धृतराष्ट्र ने अत्यंत दुखित होकर संजय से कहा है, संजय, मुझे कुरुक्षेत्र में जो हुआ है आज तक, मतलब घटित हो गया है अभी तक 9-10 दिन तक, वो समस्त समाचारों को सुनाओ। फिर उन्होंने संजय से इस जब समाचार सुनने के लिए धृतराष्ट्र ने कहा, इस बातों को महाभारत में भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधित बातों धृतराष्ट्र को सुनाई। भीष्म पर्व 24वां अध्याय तक संजय ने धृतराष्ट्र को इन समस्त समाचारों को सुनाया। और भीष्म पर्व के जब 25वां अध्याय आरंभ में धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न किया। इस श्लोक में जो श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, सब देखिए, अपना अपना श्रीमद् भगवद गीता खोलिए। भक्तों, सबको विशेष सूचना है, प्रत्यह दोपहर को 12 बजे से 1 बजे तक श्रीमद् भगवद गीता के इन सुंदर माने व्याख्याओं के साथ आप सब कुछ समाधान के लिए गुरु महाराज की कृपा से इस शुभ अवसर हम सबको प्राप्त होगी। विशेष व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक आप सब आपके श्रीमद् भगवद गीता के किताबों के साथ आप उपस्थित होंगे और एक एक श्लोक हम उसके ऊपर पाठ करेंगे और उसको शब्दार्थ के साथ व्याख्या भी करेंगे। कल श्रवण करेंगे कि महाभारत युद्ध होने का कारण क्या क्या है, किस कारण से महाभारत युद्ध हुआ था और अर्जुन को भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता क्यों सुनाया, यह सब बात कल श्रवण करेंगे। आइए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक को पाठ करते हैं। सब कोई अपना
श्रीमद् भगवत गीता खोलिए और देखिए। अथो प्रथम अध्याय पढ़ो। प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच राष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुष्षवः समवेता जुजुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव। पांडवाश्चैव। अरे वो नहीं, तुम्हारे मोबाइल को इधर रखो, इधर तरफ रखो। हाँ इधर तरफ रखो, तुम्हारे इधर तरफ और पीछे। वो मैसेज आ रहा है ना, इसलिए ये हो रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुष्षव समवेता जुजुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुष्षव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत संजय, क्या किया? मतलब वर्तमान के समय नहीं, कर चुके हैं। क्या क्या किया? माने ये जो 10 दिन तक संजय ने कुरुक्षेत्र में थे, युद्ध के लिए जो पांडवों ने यहाँ पर इधर तरफ पांडवों ने, उधर तरफ अपना पुत्रों ने जो खड़े हैं युद्ध के लिए, तो उन्होंने क्या किया? माने संजय उवाच, संजय यहां संजय उवाच नहीं, प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, किसको कहा? संजय को। हे संजय, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय। क्या कहा ना? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। देखो, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है, उसके ऊपर हम बहुत बार सुन चुके हैं। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? क्यों? खड़ा बोलो, बोलो, नहीं बैठ के बोलो, जोर से बोलो। धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र क्यों, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। यदि प्रश्न है कि धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? कुरु राजा ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त हुए थे, वो कारण से है ना। और देवताओं ने आकर यहाँ पर यज्ञ किया था। तो ये सब जब देवताओं ने आकर यज्ञ किया था कुरुक्षेत्र में, कुरु राजा ने यहाँ पर तपस्या करते हुए सिद्धि को प्राप्त किए थे। और बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुष्षव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो इस प्रकार की समस्त देवताओं ने यहाँ पर यज्ञ किया था। कुरु राजा ने
यहाँ पर तपस्या की थी, वो कारण से यह कुरुक्षेत्र अत्यंत पवित्र है। ये सिद्ध भूमि है, सिद्ध भूमि है। यहाँ पर साधन करते करते इस भूमि को सिद्ध कर चुके हैं। तो वो कारण से कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो युद्ध है ना, ये धर्म युद्ध है। और यहाँ पर जिसके पक्ष में धर्म है उसका ही विजय होगा, ध्यान देना। धृतराष्ट्र को पहले से ही शंका है कि पांडवों के पक्ष में धर्म है, भगवान है, निश्चित भाव से पांडवों का जीत होगी। परंतु आज धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, पूछा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता जुजुष्टव, समवेतार्थ एकत्रित होकर जुजुष्टव युद्ध की इच्छा करते हुए माम कहा, मेरे पुत्रों ने और पांडवों के राजा पांडु के पुत्रों ने मिलते हुए क्या किया कि अकुर्वत, क्या किया, समझ पाए? क्या किया मतलब ये क्या किया था, जो किया कर चुके हैं उसको बताओ। आज तक जो, क्योंकि संजय अभी 9-10 दिन तक कुरुक्षेत्र में था और वो वहां पर युद्ध भी देखा 10 दिन तक। और 10 दिन तक वो युद्ध देखते हुए जब देखा कि पितामह भीष्म का क्या हुआ, रथ के ऊपर से नीचे गिरे और सरसज्जा में पड़े, तो यह दृश्य देख के संजय ने कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आया 10 दिन के बाद। संजय को देखते हुए धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा किया, तो संजय ने यह समाचार दिया और पूछा कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने युद्ध के अभिलाष करते हुए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं, और एकत्रित होकर उन्होंने क्या किया, इस बात को धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। संजय ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा कि राजन, संजय ने कहा कि महाराज देखो, यहाँ पर व्याख्या के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था, वो कारण से कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी और यज्ञादि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय यह है कि अपने कुरुवंशियों की भूमि है। धृतराष्ट्र ने जो कुरुक्षेत्र नाम लिया तो वो अपना नाम लिया कि हमारे क्षेत्र ये हैं कुरुक्षेत्र। परंतु यहाँ पर एक के बात भी कहा गया कि राजा पांडु के पुत्र जो पांडव हैं वो भी कुरुवंश के हैं, केवल धृतराष्ट्र के पुत्र कुरुवंशी नहीं है।
धृतराष्ट्र के मन में किस प्रकार कपट भाव है देखो। वो यह समझ रहा है कि मेरे ही पुत्र केवल कुरुवंशी हैं, और वो कारण से कहा कौरव और पांडव, अपना पुत्रों को कौरव कहा और पांडु राजा के पुत्रों को पांडव कहा, पर दोनों ही कुरुवंशी हैं, दोनों ही कुरुवंश के जात हैं, तो कौरव दोनों ही हैं। परंतु यहां पर इनका मन में अभिमान है कि नहीं? अभिमान है कि मेरे पुत्र ही कुरुवंशी हैं, ये क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। इस प्रकार अभिमान है धृतराष्ट्र का मन में। भक्तों, कितना भी अभिमान हो, पर युद्ध में तो जीत उनकी होगी जो धर्म में है, क्योंकि भगवान ने इस प्रकार शिक्षा देंगे, आगे कहेंगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थाप्यनर्थाय संभवामि युगे युगे। यह धर्म भूमि है, और जो धर्म में है उसके ही जीत होगी। हाँ, वो बात भी पता है धृतराष्ट्र को। भक्तों, आज तो समय हो गया है, इस कथा को आप सब हर दिन श्रवण करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के व्याख्याओं को हर श्लोक के ऊपर, तो हर दिन आप लोग इस कथा में आइए। दोपहर को 12 बजे से 1 बजे तक, और रात्र में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा कथा, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा 7:30 बजे से 9 बजे तक। आप सबको मेरा विनती है, जिन्हें लोगों के पास श्रीमद् भगवत गीता नहीं है, आज ही उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता एक लेकर आए। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्रीमत् शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी ने समग्र विश्व में श्री कृष्ण चैतन्य मिशन नाम का जो आत्मकल्याण संस्थान बनाए हैं, समग्र भारतवर्ष में हर स्थानों पर इस संस्थान का सुंदर सुंदर आश्रम मठ मंदिर हैं। तो आप लोग इस प्रकार इन संस्थानों के साथ मिलते हुए श्रीमद् भगवत गीता को आपके घर में लाएं, और श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक के ऊपर निश्चित भाव से उसके व्याख्या को भी श्रवण करें। आप समझ पाएंगे हम अपना जीवन में कभी भी किसी भी विपत्ति में हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा ही मुक्त हो पाएंगे। किसी भी स्थिति परिस्थिति से हम मुक्त हो पाएंगे केवल श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश के द्वारा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जो उपदेश हैं साक्षात भगवान ने दिए हैं और किसी ने नहीं। साक्षात भगवान ने अर्जुन को इस बात कहा है।
आज जो समग्र पृथ्वी में, विश्व में जिस प्रकार आतंक है, भय है, यदि इस कोरोना के आतंक और भय से हम मुक्त होना चाहते हैं, इस भय से मुक्त होकर शांति सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एकमात्र भगवान के शरण में, गुरु के चरण में आकर श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण करना और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत को पान करना। तो इस प्रकार जब विपत्ति पांडवों के ऊपर आया, जब अर्जुन गांडीव को, अपना गांडीव को छोड़कर रथ के ऊपर बैठ गया, दोनों आंखों में आंसू हैं, इतना भयभीत हो गया था। कौन? अर्जुन। और भगवान के शरण में आ गया, कहा कि कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता जश्रेयस्यानि चित ब्रूहि तन्मे शिष्य तेहं साधिमां त्वं प्रपन्नम। मैं का पुरुषता दोष से भयभीत होकर मैं युद्ध करने के लिए क्या सक्षम नहीं हूं। मैं आपके शरणागत हूं, आप मुझे कृपा कीजिए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। भक्तों, जब अर्जुन भगवान के चरण में समर्पित हो गया, तब भगवान ने उनको और कुछ नहीं कहा, केवल उनका पहले भगवान ने उनको अपना, अर्जुन को अपना जो स्वरूप को प्रदान किया। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम कौन है? तुम ही शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो। और मरता तो केवल शरीर है, जीवात्मा नहीं। इस प्रकार भक्तों, हम आज श्रवण करें श्रीमद् भगवत गीता, निश्चित भाव से समझ पाएंगे कि अर्जुन के ऊपर, पांडवों के ऊपर जब विपत्ति आई तो किस प्रकार भगवान ने उनको विपत्ति से मुक्त कराया। जिस प्रकार आज समग्र विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आई है, कोरोना, और निश्चित भाव से श्रीमद् भगवत गीता के जो उपदेश प्रभु ने दिया है, वो समस्त उपदेश को श्रवण करते हुए हम इन समस्त विपत्ति, भय, दुख, कष्ट से मुक्त हो पाएंगे। यही उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे, हरि नाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 निताय गौरारी बा हरि बो हरि बो हरि बो निताय गौरारी निताय गौरारी बो हरि बो हरि बो हरि बो निताय गौरारी बो हरि बो हरि बो हरि बो निताय गौर हरि हरि बो हरे कृष्णा हरि बोल राधे राधे।